व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप तमाम हज़रात दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत ही मुहतरम हमारे आज के प्रोग्राम के मेज़बान और मदरसा जमानुल कुरान के मुहतमिम जनाब कारी गुलाम यासीन तबस्सुम साहिब, मुहतरम कारी अब्दुल जब्बार साहिब, जमीयत इत्तेहादुल उलमा के रहनुमा जनाब कारी फजल अकबर साहिब और मंसूरा बाजार के मुंतखब सदर ताजर रहनुमा मोहतरम भाई मोहम्मद हनीफ साहिब, उलमाए कराम, अहले इलाका, मेरे तालिब इल्म भाइयों, दोस्तों, साथियों, इस वक्त हम जिस मजलिस में शरीक हैं ये बहुत ही बाबरकत मजलिस है और इस मजलिस को चारों तरफ से अल्लाह की रहमत के फरिश्तों ने घेर रखा है और हमारा ईमान है इंशाअल्लाह कि जितने लोग इस मजलिस में शरीक हैं वो अल्लाह ताला के यहाँ लिख दिए गए हैं। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आप बुलंद आवाज से पढ़ेंगे सुभान अल्लाह। सारे पीछे सारे अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से ज्यादा कर लें, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, कारी गुलाम यासीन साहब ने इस इलाके में आकर के डेरा लगाया, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया कमाने के लिए नहीं, अल्लाह के कुरान के लिए, अल्लाह के कुरान की खिदमत के लिए। और मेरे दोस्तों, जब इखलास हो, नियत खालिस हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए रास्ते खोल देता है। कारी साहब यहाँ बैठे और फिर देखते ही देखते अल्लाह ने के इखलास को कबूल फरमाया और कमो बेशे तीसरा चौथा साल है मैं शरीक होता हूँ। हर साल बच्चे कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं और इस दफा भी 14 बच्चों ने कुरान की तहफीज मुकम्मल की है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपने इन बच्चों के सीनों को कुरान की हिफाजत का जरिया बना दिया, या अल्लाह इनके वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमा दे। मेरे दोस्तों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, कुरान किताब इनकलाब है, कुरान किताब जिंदगी है, कुरान वो किताब है जो एक शख्स को अपने रब का तारुफ भी करवाती है, अपनी जिंदगी का शऊर भी देती है और इंसान को बतलाती है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। क़यामत की सुबह तक के लिए कोई और किताब आने वाली, जरा बताइए, कोई और किताब आने वाली नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल इस्लाम अल्लाह के आखिरी नबी, क़यामत की सुबह तक के लिए कोई और नबी आने वाला नहीं। हाथ उठा के कहे ना, कोई और नबी आने वाला नहीं है। इसलिए हम कुरान की बात भी कर रहे हैं और साहिब कुरान की बात भी कर रहे हैं। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी नबी। मेरे दोस्तों, इस्लाम अल्लाह का आखिरी दीन, कोई और दीन आने वाला नहीं, कोई और शरीयत आने वाली नहीं। इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ
कि मेरे भाइयों, कुरान क्या है? कुरान दिलों को बदल देने वाली किताब है। कुरान इंसान के दिल का तज़किया करने वाली किताब है। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, नौजवानों, अपना किरदार सुधारना चाहते हो, अपना अखलाक सुधारना चाहते हो, अपने दिल की दुनिया को आबाद करना चाहते हो। दिल की दुनिया मौसीकी से आबाद नहीं होगी, दिल की दुनिया शैतानी कल्चर से आबाद नहीं होगी। अगर दिल की दुनिया को आबाद करना चाहते हो तो इस कुरान को, इस दिल को कुरान के नूर से मुनव्वर करो, कुरान के नूर से मुनव्वर करो मेरे भाइयों। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस्लाम अल्लाह का आखिरी दीन, ये दीन अल्लाह की जमीन पे गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया है। गालिब होने के लिए आया है। अल्लाह की धरती पे, अल्लाह की जमीन पे इस्लाम गालिब होने के लिए आया है। मेरे दोस्तों, इस इस्लाम के गलबे के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए, ये इस्लाम सिर्फ मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं, मस्जिद की चारदीवारी के लिए नहीं, ये कुरान असेंबली के लिए भी, ये थाने और कचहरी के लिए भी, ये अदालत के लिए भी, ये बैंकों के अंदर निज़ाम मईशत के लिए भी, ये निज़ाम तालीम और तरबियत के लिए भी, ये निज़ाम तहज़ीब और तमद्दुन के लिए भी कुरान अल्लाह की ज़मीन पे गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया, मगलूब होने के लिए नहीं आया। मेरे भाइयों, मुझे कहने दीजिए, आज उम्मत मुस्लिमा ज़वाल का शिकार है, जिल्लत का शिकार है। आज रुए ज़मीन पे निगाह उठा के देखें, निगाह उठा के देखें, बहने वाला खून मुसलमानों का, लुटने वाली इज्जत मुसलमानों की, तबाह होने वाले घर मुसलमानों के। मेरे दोस्तों, सारी दुनिया की यलगार मुसलमानों पे, सारी दुनिया की यलगार मुसलमानों पे। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि मुसलमानों, तुमने इस्लाम के गलबे की जिद्दोजहद को छोड़ दिया है, इस्लाम के गलबे की जिद्दोजहद। तो आइए इस मुबारक मजलिस में वादा करें कि जितनी जिंदगी बाकी है, जितने सांस बाकी है, हम अल्लाह के दीन के गलबे के लिए और कुरान के निजाम के लिए जिद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि कुरान के निजाम के बगैर मुसलमान की जिंदगी अधूरी है। कुरान के निजाम के बगैर मुसलमान की जिंदगी नाक़िस है। कुरान के निजाम के लिए, कुरान के निजाम के लिए जिद्दोजहद करना होगी। आज लोग कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों से पूछो बदअमनी है, कहीं चोरियां और डकैतियां हैं, कहीं बच्चों और बच्चियों की इज्जतों के ऊपर हमले हैं। मेरे भाइयों, जुल्म की दास्तानें हैं, रिश्वत है, सिफारिशें हैं, जुल्म है, जुल्म है। कुरान तो जुल्म को मिटाने के लिए आया था, जुल्म को मिटाने के लिए आया था। याद रखिए, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, पाकिस्तान में गुज़श्ता 70 सालों में हमने जर्नैलों की हुकूमतों को भी देखा, हमने रोटी कपड़ा मकान के नाम निहाल नारे को भी सुना, और फिर हमने 40 साल तक एक खानदान की बादशाह को भी देखा, और अब 2.5 साल से तब्दीली के नाम पे धोखे और फरेब को भी देख रहे हैं, धोखे और फरेब को भी देख रहे हैं। मेरे भाइयों, मुझे कहने दीजिए, पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान की धरती, जब तक इस्लाम का निज़ाम कायम नहीं होगा, जब तक कुरान का निज़ाम कायम नहीं होगा, ये दुख खत्म नहीं होंगे, ये दुख खत्म नहीं होंगे। इसलिए याद रखिए, तहैया कीजिए कि इंशाअल्लाह हम कुरान के निज़ाम के लिए मिल करके जिद्दोजहद करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह मिल करके जिद्दोजहद करेंगे। मेरे भाइयों, अभी आपने 8 मार्च को देखा, 8 मार्च
को ये पाकिस्तान है, ये कलमे के नाम पे लिया गया। इसकी बुनियादों में शहीदों का लहू है। यहाँ वो चेहरे मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा, जिन्होंने हिजरतें होते देखी, जिन्होंने काफिले लुटते देखे, जिन्होंने बेटियों की शहादत देखी। एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा ये नारा बुलंद आवाज से लगाए ना। इसलिए पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? नारे तकबीर। मेरे दोस्तों, ये नारा एक नजरिए का नाम है। ये मुल्क बना भी कलमे की बुनियाद पे था, ये मुल्क बाकी भी कलमे की बुनियाद पे रहेगा, कलमे की बुनियाद पे रहेगा। और अगर कलमे की बुनियाद बाकी ना रही तो पाकिस्तान के बाकी रहने की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। इसलिए जब नारा लगे तो फिर किसी जुबान को खामोश नहीं रहना चाहिए, फिर अपना हाथ फजा में बुलंद करके कहे पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, ये कलमे की बुनियाद पे बनने वाला मुल्क, जिसकी बुनियादों में अल्लाह का नाम, अल्लाह के प्यारे रसूल का नाम। अभी 8 मार्च को क्या हुआ? मगरब ज़दा मोमबत्ती माफिया, मगरब ज़दा औरतें इस्लामाबाद में इकट्ठी हुई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने नाउज़ बिल्लाह अल्लाह वहदहु ला शरीक की तौहीद की। उन्होंने प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीद की। उन्होंने इस्लाम का मजाक उड़ाया, इस्लाम का मजाक उड़ाया। ये चंद ये मगरबी कल्चर के अंदर पली बड़ी औरतें ये शैतानी और दज्जाली कल्चर की नुमाइंदा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लामाबाद के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ, मदीना की इस्लामी रियासत के दावेदारों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी नाक के नीचे इस्लामाबाद में अल्लाह के रसूल की तौहीन की गई, तुम कहाँ थे? तुम्हारे इदारे कहाँ थे? तुम्हारी पुलिस कहाँ थी? ये पुलिस और ये इदारे ये उलमा के लिए बड़े शेर हैं, ये मदारस का पीछा करने के लिए बड़े शेर हैं। मेरे दोस्तों, हमारा मुतालबा है इस तबके को पकड़ा जाए, FIR काटी जाए, कानून इनके ऊपर लागू किया जाए। आप तायद करते हैं इंशाल्लाह, तायद करते हैं इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूँ, जब तक इस मुल्क के इक़्तिदार के ऊपर सेकुलर रहेंगे, लिबरल रहेंगे, अमेरिका के गुलाम रहेंगे, पैसे और नोटों के याद रहेंगे, मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के हालात नहीं बदलेंगे, पाकिस्तान के हालात नहीं बदलेंगे। अभी आपने सेनेट में देखा क्या हुआ? सेनेट में तीनों बड़ी पार्टियां जो उनके नाम जो भी हैं, उन तीनों ने पाकिस्तान की सियासत को गंदा किया। नोटों का मुकाबला था, वोटों का मुकाबला नहीं था, मुकाबला नोटों का था, नोटों का। ये सियासत पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देगी। इस मुल्क को साफ सियासत चाहिए। मुझे बताइए कि करप्शन वाली सियासत चाहिए या साफ सियासत चाहिए? साफ सियासत चाहिए मेरे दोस्तों। इसलिए जमात इस्लामी का वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन ज़दा, ज़ालिमाना, अंग्रेज का छोड़ा हुआ फरसुदा ये नकारा निज़ाम है। इस निज़ाम में गरीब आदमी की कोई जगह नहीं है, मजदूर की कोई जगह नहीं है, बेवा यतीम की कोई जगह नहीं है। इस निज़ाम के अंदर सरमाया था, इस निज़ाम के अंदर मेरे भाइयों जागीरदार, उन्हीं के लिए ये निज़ाम है। इस निज़ाम को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? मुझे बताओ, बदलना चाहिए ना? हाथ उठा
के हमें बदलना चाहिए इस निजाम को, इस निजाम को बदलना है तो जमात इस्लामी का पैगाम ये है, सिराजुल हक का पैगाम ये है कि चेहरे नहीं निजाम को बदलो, लूट खसूट के रात को बदलो, जुल्म की सुबह शाम को बदलो, चेहरे नहीं निजाम को बदलो। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम को छोड़ करके किसी और निजाम की बात करता है, इस्लाम को छोड़ करके किसी और इस्लाम की बात करता है, इस्लाम को छोड़ करके किसी और के कानून की बात करता है, ये अल्लाह को कतन काबिल कबूल नहीं है, कतन काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, आपसे अपील करना चाहता हूँ, ये नहीं हो सकता कि अंदर तो कुरान पढ़ाया जाए, मस्जिद के अंदर तो कुरान पढ़ाया जाए और बाहर बैंकों में सूदी निजाम चले, बाहर बैंकों में सूदी निजाम चले, अंदर मस्जिद में कुरान पढ़ाया जाए और मेरी अदालतों में फैसले कानून के खिलाफ किए जाए, मस्जिद में कुरान पढ़ाया जाए और मेरे जज के हाथ में वो कुरान ना हो, अंग्रेज का छुपा हुआ कानून हो। मुझे बतलाइए, कुरान के निजाम को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना, आना चाहिए। कुरान के निजाम को अगर आना है तो फिर ये फैसला करना होगा कि मेरा वोट, मेरी सपोर्ट इंशाअल्लाह अब वो कुरान के निजाम के लिए होगी इंशाअल्लाह, कुरान के निजाम के लिए होगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। पिछले अरसे में कहते हैं कि एक उस्ताद ने अपनी क्लास से पूछा कि मेरी क्लास के तालिब इल्मों, तुम्हारे घर में फालतू किताबें पड़ी हुई होती हैं, जो भी फालतू किताब नजर आए अपने घर से ले आना, हम स्कूल की लाइब्रेरी में रख देंगे। तालिब इल्म चौथी पांचवी क्लास के तालिब इल्म थे, मासूम बच्चे मासूम होते हैं, घरों को वापस चले गए। हर तालिब इल्म ने घर जाकर के देखा कि मेरे घर में कौन सी किताब है, किसी ने कोई किताब उठाई, किसी ने कोई किताब उठाई और एक घर ऐसा भी था कि बच्चे ने देखा, इधर उधर देखा, कोई किताब नजर नहीं आई। उसने अलमारी के ऊपर देखा, एक किताब है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई, उसके ऊपर गर्द पड़ा हुआ। उसने वो किताब उठाई, अपने साथ स्कूल ले गया और स्कूल ले जाकर के उसने उस्ताद से कहा, उस्ताद मोहतरम, मेरे घर में और तो कोई किताब नहीं थी, ये मुझे मिली है, जो मुझे अपने घर से मिली में ले आया। उस्ताद ने देखा तो वो किताब कुरान मजीद थी, वो किताब कुरान मजीद थी। लोगों वादा करो अपने घरों को कुरान की तलावत से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह।